कंजूस चिड़िया, होशियार मोर। मधुवन में एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। दिखने में तो वो बहुत सुंदर थी, पर दिल की वो बहुत बुरी थी। वो हमेशा औरों पर निर्भर रहकर ही जीने की सोचा करती थी। वैसे तो उसके पूर्वजों से उसे बहुत सारा धन मिला था, पर वो 1 रुपया भी बाहर नहीं निकालती थी। एक दिन वो जंगल की सैर करने निकली तो उसे कौवे के घर के बाहर खाने की बढ़िया सी खुशबू आने लगी। अरे वाह, कौवे के घर से कितनी अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है। जरूर ये आज कोई खास व्यंजन बना रही होगी। ऐसा उसने मन ही मन सोचा और कौवे के बुलाए बिना ही उसके घर में चली गई। अरे कौवी, कैसी हो तुम? अरे चिड़िया, आप आइए आइए, बैठिए ना। यह पूरे सम्मान के साथ कौवे ने चिड़िया को अंदर आकर कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। कुर्सी पर बैठी चिड़िया कौवे की ओर देखते हुए बोली, कोई खास बात नहीं। दरअसल मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी ना, तो सोचा रुककर तुम्हारा हाल चाल ही पूछ लूं। ऐसा कहकर चिड़िया पूरे घर में ताक झांक करने लगी। आवाज देने पर भी चिड़िया ये सोचकर कि कोई उसे कर्ज में पैसे ही न मांग ले, मुंह फेर कर चली जाया करती थी। ऐसी चिड़िया खुद होकर कौवे के घर पर आई तो उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वैसे बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या आज कुछ खास पक रहा है? जी हाँ, दरअसल मैं फूस की बिरयानी बना रही हूँ। वो जो चित्रावती नदी के किनारे हरी ताजी फूस होती है, उसकी बिरयानी? जी हाँ। अरे वाह, उससे बनी बिरयानी तो लाजवाब होती है। चलो ले आओ, दोनों साथ में खाते हैं। जैसे ही खुश होकर चिड़िया ने ये बात कही, कौवे को चिड़िया का उसके घर अचानक आने का मकसद पता चल गया। पर वो उसके घर आई मेहमान थी जिसने खुद उसे खाने के लिए पूछा था। तब कौवे उसे मना तो नहीं कर सकती थी, इसीलिए कौवे ने चिड़िया को फूस वाली बिरयानी परोस दी। चिड़िया सारी बिरयानी चट कर गई और कौवे के घर से डकार लेकर निकल पड़ी। ना जाने औरों पर निर्भर होकर रहने की चिड़िया की ये बुरी आदत कब जाएगी। हमेशा इसकी नजर दूसरों पर ही होती है, ऐसे कौवे ने मन ही मन सोचा। पर चिड़िया जंगल में रहने वाली सभी पक्षी के घर जाती और बिना किसी हिचकिचाहट के उनके घर पर भर भर कर खाती और उसके पास रहा धन बिना खर्च किए उसे जोड़ कर रखती। फिर उस जंगल में गणेश चतुर्थी के उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। जंगल के बड़े बुजुर्गों ने इस उत्सव को मनाने की सारी जिम्मेदारी उस जंगल में रहने वाले युवा जैसे कबूतर, तोता और मोर को सौंप दिया था। फिर मोर, कबूतर और तोता सभी पक्षी के घर जाकर चंदा इकट्ठा करने लगे। फिर एक दिन वो कंजूस चिड़िया के घर भी चले गए। क्या बात है, आप सभी यहाँ क्यों आए हो? बात दरअसल ये है चिड़िया जी कि आप तो जानती ही होगी कि जंगल में गणेश उत्सव की तैयारियां चल रही है। हाँ, तो क्या मुझे बताने आए हो? नहीं, दरअसल हम आपसे चंदा मांगने आए हैं। ओह, आप मुझसे यहाँ चंदा मांगने आए हो? और मेरा पिछले महीने जो चावल का व्यापार है ना, उसमें बड़ा ही नुकसान हुआ है। हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं। यूं वो मुंह बनाकर झूठी कहानियां बताने लगी। उन तीनों को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि चिड़िया झूठ बोल रही है। अरे, मैंने तुमसे कहा था ना, इस चिड़िया से 1 रुपए नहीं निकलने वाले। बेकार में ही हमने यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट किया। अब चलो यहाँ से। चिढ़कर तोते ने मोर के कान में फुसफुसाया। अरे यार, थोड़ा रुको ना, देखे तो सही वो क्या कहती है। यूं संयम रखकर मोर ने उसे रुकने के लिए कहा। ठीक है, अब जब तुम इतना कह रहे हो तो एक काम करो, मंदिर के बगल में मेरी जो खाली जमीन पड़ी है ना, आप गणेश उत्सव के लिए उसका इस्तेमाल कर लो। उसका भाड़ा देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। चिड़िया के ऐसा कहते ही मोर ने बिना कुछ सोचे उसकी बात मान ली। मोर जो कर रहा था उससे तोता और कबूतर बिल्कुल खुश नहीं थे। वे तीनों पंछी चिड़िया के घर से निकलकर नदी किनारे आकर बैठ गए। ये तुमने क्या किया दोस्त? तुम जानते भी हो चिड़िया जिस जमीन की बात कर रही थी वहाँ पर जंगली पेड़ पौधे भर भर कर हैं। मुफ्त में हम सब से उसकी सफाई करवाना चाहती है वो, क्योंकि उसकी सफाई करने में बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। दोस्तों, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं? मैं सोच समझ कर ही ये कर रहा हूँ
उस चिड़िया की अकल ठिकाने लगाना है मुझे। यूं मोर ने कुछ सोच कर कहा। उन दोनों को मोर की सोच पर भरोसा था, इसलिए वे दोनों चुप रहे। अगले ही दिन से मोर, तोता और कबूतर के साथ जंगल की और कुछ पक्षियों ने भी मिलकर उस जगह की सफाई करनी शुरू कर दी। और इधर चिड़िया ये सोचकर मन ही मन खुश हुए जा रही थी, उसके खाली जमीन की सफाई हो रही है। अब इस जगह की सफाई हो जाएगी, तब मैं इसे बहुत अच्छे दाम में बेच दूंगी। यूं जब वो सोच रही थी, तोता दौड़ा दौड़ा उसके पास चला आया। चिड़िया जी, आपके उस जमीन में रही बरगद के पेड़ के नीचे हमने खुदाई की तो वहाँ पर पुराने जमाने का कोई संदूक मिला है। तोते ने जैसे ही ये कहा, चिड़िया के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जरूर मेरे पूर्वजों ने वहाँ पर ढेर सारा खजाना छुपा कर रखा होगा। ऐसे चिड़िया मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी। चिड़िया उस तोते के साथ खुश होकर तुरंत उस जगह पर पहुंची। वहाँ पहुंचकर देखा तो मोर बाकी सभी पक्षी के साथ हाथ में एक प्राचीन संदूक लेकर खड़ा है। अरे आइए चिड़िया जी, आइए, देखिए इस जमीन में आपके पूर्वजों का कोई संदूक मिला है। हम सोच रहे थे कि उत्सव के लिए इस खजाने का हम इस्तेमाल कर ले। क्या कहा? आप उत्सव के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे? ये हमारे पूर्वजों का खजाना है, इस पर केवल मेरा हक होगा। ये आप क्या कह रही है? इस जमीन की सफाई करने के लिए देखिए हम सभी बेलचा लिए दिन रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो मैं तुम सबको इसके बदले मजदूरी के पैसे दे दूंगी, पर ये संदूक तुम मुझे दे दो। चिड़िया के ऐसा कहते ही मोर के साथ बाकी सभी पक्षी भी इस सौदे के लिए मान गए। चिड़िया ने हर एक मजदूर को उसकी मजदूरी दे दी। उसके बाद उसने ढेर सारे आस लगाकर उस संदूक को खोला, पर देखा तो उसमें कंकर के अलावा कुछ भी नहीं था। ये देख चिड़िया का सर चकरा गया। तब चहने के अलावा चिड़िया के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वो मुंह लटकाए अपने घर वापस लौटी। एक चिड़िया के अलावा वहाँ पर खड़े सभी पक्षी ये जानते थे कि उस संदूक में कंकर मोर ने ही रखे थे। उस कंजूस चिड़िया के अकल को ठिकाने लगाने के लिए मोर ने जो तरकीब सोची थी, उस बात के लिए सभी पक्षी ने उसकी खूब सराहना की और सभी ने मिलकर गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया।